दाब कहलाता है। अब यहाँ पर दाब का परिभाषा हो जाता है कि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। इसके कुछ उदाहरण दे दिए जाए। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं लकड़ी में कील ठोकना, गैस तथा द्रव द्वारा आरोपित दाब। देखो, गैस तथा द्रव द्वारा के दाब को हम कैसे समझ सकते हैं, गैस और द्रव कैसे दाब लगाते हैं। तो हम बोलेंगे कि अगर आप एक ले लीजिए बोतल, क्या ले लीजिए, बोतल। सब लोग बोतल देखा है। ये बोतल ले लिया हम, यहाँ पर इसको एक नली के माध्यम से इसको बैलून के द्वारा जोड़ देते हैं। किसके द्वारा, बैलून के द्वारा, ठीक है। इसमें बैलून को हम क्या कर दिए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं। अब बढ़िया से इसको यहाँ पर बांध दिए हैं। अब इसमें हम भर दिया है जल। तो बोतल में हमने क्या भर ले बन जा, जल। केकरा से हम लोग जोड़े हैं, बैलून से। तो जल भर के बैलून से जोड़ देना है। उसके बाद इसका जो बोतल का ढक्कन है उसको क्या कर देना है, बंद। तब आपको क्या करना है कि इधर से आपको बैलून को का दबाना है, पुश करना है। तो जब आप दबाइएगा बैलून को तो पानी का स्तर क्या होगा। तो अगर बढ़िया क्वालिटी का बैलून होगा तो आप इसको दबाते रहिएगा तो हो सकता है कि ये ढक्कन को खोल के बाहर निकल जाए। और ढक्कन को खोल के बाहर निकलेगा तो आप समझिए कि ढक्कन पर द्रव द्वारा क्या लगाया गया है, दाब। और वो दबाव ढक्कन को खोलने में सहायक हुआ। तो ढक्कन को खोलने में, ढक्कन को कौन खोल देगा, बैलून का जो गैस है वो, क्योंकि बैलून के गैस जो है इसके द्रव में दाब डालेंगे और द्रव जो है अपने ढक्कन पे दाब डालेगा और ढक्कन इस तरह से क्या हो जाएगा, तो ये खुल भी सकता है, नहीं भी खुल सकता है। अगर पूरा टाइट है तो कहीं हो सकता है अलग जगह से फट जाए। तो फटेगा तो वहां से पानी का रिसाव रहता है, यानी पानी जो है आपको पता चला कि ये अपने बोतल में दाब लगा रही है। तो हम लोग का मूल मकसद था कि द्रव दाब लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, इसको समझना। तो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझेंगे कि द्रव अपने बर्तन में सतहों पर दाब लगाते हैं। अब आते हैं दूसरी बात। अगर गैस की बात आती है तो आप समझते हैं कि वायुमंडल देखते हैं ना, वायुमंडल हमारे चारों तरफ का है, हमारे चारों तरफ वायु का आवरण है, जिसे वायुमंडल कहते हैं, जिसे वायुमंडल कहते हैं। अब बताते हैं तुम लोगों को कि हमारे वायु के चारों तरफ हवा है और हवा जो है दाब लगाने का काम करता है, उसी को हम वायुमंडल या दाब कहते हैं। तो हवा जो है गैस है कि द्रव है, गैस है। तो हवा जब गैस है और जब आंधी आती है तो आपके शरीर को हिलाती है कि नहीं हिलाती है। अगर नॉर्मल हवा में आप नहीं हिलते हैं तो आंधी में तो जरूर हिलते होंगे। तो आंधी में जब हिलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा शरीर पे जो है उस हवा का क्या है, दबाव है, यानी हमारे शरीर पे वो दाब डालने का काम करता है। तो उसी को हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वायु द्वारा यानी गैसों के द्वारा दाब लगाया जा रहा है। इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने पढ़ा था या समझा था कि हमारा द्रव के द्वारा लगाया गया दाब है। यहाँ हम लोगों ने समझा कि वायुमंडल में हवा हमारे पर दाब आरोपित करती है, इसलिए गैसों के द्वारा हम पे दाब लगाया जाता है। ये होती है हमारी दाब। अब खत्म हो गया, यही था तुम लोगों का। अब यहाँ पर एक सूत्र बनता है, दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल, ठीक है। तो जहां दिखे दाब वहां लगा देना है बल बटा क्षेत्रफल का सूत्र।